जब भी हमारे घर में बप्पा आते हैं तो इस प्रसाद का बनना तो फिक्स ही है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मीठी और एकदम रसीली बूंदी की रेसिपी। इस बूंदी को आप फटाफट एकदम आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो आप ये मीठी वाली बूंदी बाजार से आसानी से खरीद कर ला सकते हैं, पर अपने हाथों से बनाया हुआ जो प्रसाद होता है उसे भगवान जी को चढ़ाने का जो सुकून होता है वो कुछ और ही होता है। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए। पहली बार में ही आपकी बूंदी एकदम मोतियों की तरह गोल और रसीली बनकर तैयार होगी। इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एकदम फटाफट बनने वाली मिठाई है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। तो चलिए इस मीठी बूंदी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मीठी बूंदी बनाने के लिए मैंने एक बोल भरकर बेसन ले लिया है। बेसन आप कौन से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बेसन ऐसा होना चाहिए जो हाथों में लेने से बिल्कुल भी दरदरा नहीं महसूस होना चाहिए। जितना फाइन बेसन हो उतना जो बूंदी है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल बेसन एक बर्तन में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच इतना जो येलो फूड कलर होता है ना उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इससे बूंदी दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आप एकदम मार्केट जैसी बूंदी बनाना चाहते हैं ना तो आप येलो फूड कलर जरूर ऐड कीजिए, और अगर आपको इसे ऐड नहीं करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पिंच इतना जो खाने का सोडा होता है उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बेसन में खाने का सोडा ऐड करने से जो बूंदी है ना वो हल्की सी सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 पिंच इतना ही सोडा इसमें ऐड कर लिया है। इससे ज़्यादा आप इसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए, नहीं तो जो बूंदी है वो बहुत ही ऑयली बनेगी। हमने जो इसमें येलो फूड कलर और जो बेकिंग सोडा इसमें ऐड किया है इसे अब हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो जिस बोल से हमने बेसन लिया था ना, ठीक इसी बोल से मैंने यहाँ पर 3/4 बोल इतना पानी लिया है। और इस पानी को अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन में ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे इस तरह से बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप भी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बूंदी बनाना चाहते हैं ना, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ इन सारे टिप्स को आपको फॉलो करने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी बूंदी पहली बार में ही जैसे मेरी बनेगी ना वैसे ही आपकी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसमें एकदम से ही सारा पानी नहीं ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा कर कर ही मैंने इसमें पानी को ऐड कर लिया है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था, इसीलिए मिक्स करते समय ये ऊपर झाग सा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम बूंदी बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको कटोरी इसलिए दिखा रही हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि हमने 3/4 बोल जो हमने पानी लिया था उस सारे पानी को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो एक बोल बेसन के लिए 3/4 बोल पानी, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना ही बैटर बहुत ही पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा। तो ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अगर आप बैटर एकदम सा ही पतला बनाएंगे ना तो जो बूंदी है वो परफेक्ट गोल भी नहीं बनेगी और एकदम से ही ऑयली बनकर तैयार होगी। जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना उसे चेक करने के लिए हमें स्पून को इस तरह से बैटर में डुबो लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर एकदम से ही स्पून से फटाफट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए दूसरे साइड मैंने गैस पर यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को भी अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह का एक झारा लेना है और इसके ऊपर एक लैडल इतना बैटर हमने जो बनाकर तैयार किया है उसे हमें इसमें डाल देना है। और इस तरह से इसे घुमाते हुए हमें बूंदी को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर डालते ही झारे से नीचे एकदम फटाफट निकल रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो बैटर है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से हमने बनाकर तैयार किया है।
तो यहाँ पर हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही बूंदियों को फ्राई कर लेना है। अगर आप हाई फ्लेम पर बूंदियों को फ्राई करेंगे ना तो बूंदी बाहर से एकदम क्रिस्पी जरूर बनेगी पर अंदर से कच्ची ही रहेगी और इस वजह से आप बूंदी को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें बूंदियों को मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर बूंदी फ्राई होते हुए 30 से 40 सेकंड तो हुए ही हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप बूंदी को तेल में ऐड करेंगे तब उसे तुरंत बिल्कुल भी मत छेड़िए, उसे थोड़ा सा फ्राई होने के लिए टाइम दीजिए और एक बार बूंदी हल्के से फ्राई हो जाए तभी आप उसे झारे से इस तरह से पलट लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम मोतियों की तरह गोल गोल ऐसी परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें कुछ और देर तेल में ही फ्राई होने के लिए रखेंगे जिससे बूंदी जो है ना वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होगी। ध्यान रखिए बूंदी 50 to 60% फ्राई होने के बाद हमें झारे से इस तरह से अलटते पलटते हुए ही बूंदियों को फ्राई कर लेना है। तो चलिए बूंदी फ्राई हुई है कि नहीं एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बूंदी को इस तरह से लेना है और इसे हल्का सा दबाकर हमें चेक कर लेना है। दबाने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो बूंदी है वो अभी भी कच्ची है कि पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो दबाने के बाद बूंदी एकदम से ही टूट रही है, इसी से आपको पता चलेगा कि जो बूंदी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम सारे बूंदियों को तेल से निकाल लेते हैं और ठीक इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ बैटर है उससे भी बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो बूंदी बनाने का काम है ना वो बहुत ही आसान है और बूंदी फ्राई होने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये भी एकदम फटाफट फ्राई होकर तैयार होती है। तो बस कुछ ही मिनटों में आप ढेर सारी बूंदियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर बूंदी एक ही कलर की हो तो उसे खाने में और देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 स्पून इतना बैटर को ले लेंगे और उसी में 1 पिंच इतना ऑरेंज फूड कलर उसमें ऐड कर लेंगे और ऑरेंज फूड कलर को बैटर के साथ अब हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ऑरेंज जो बूंदी का बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस बैटर के भी बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने जैसे येलो वाली बूंदी बनाकर तैयार की थी ना, ठीक उसी तरह से हमें ये ऑरेंज वाली बूंदी भी बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को टोटली स्किप कर सकते हैं। आप सिंगल येलो कलर की भी बूंदियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर इस तरह से अगर आप कलरफुल कुछ बनाना चाहते हैं ना तो ऑरेंज फूड कलर या अगर आपके पास कोई और मतलब ग्रीन कलर वगैरह हो तो आप उससे भी बूंदियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो बूंदी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन बूंदियों को तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार ये येलो वाली बूंदी और जो ऑरेंज वाली बूंदी हमने फ्राई करके लिए हैं उन्हें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितने परफेक्ट तरीके से ये बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम मोतियों की तरह एकदम गोल गोल ये बूंदियां बनी है और उसी के साथ जो बूंदी है ना वो एकदम ही सॉफ्ट बनी है। हमने जो इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था ना उसी से ये जो बूंदी है वो एकदम इस तरह से सॉफ्ट बनी है। तो ये तो हो गई येलो वाली बूंदी। तो अब आती है ये ऑरेंज वाली बूंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज वाली बूंदी है ये भी कितना बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से बूंदी तो हमने बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बूंदियों को रख देंगे एक साइड में और उनके लिए एक शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में 1.5 बोल इतना शक्कर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 बोल बेसन के लिए 1.5 बोल शक्कर, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर मिठाई मीठी ना हो तो उसे खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से आप 1 बोल बेसन के लिए 1.5 बोल शक्कर एक बार जरूर ऐड करके देखिए। आपकी जो बूंदी है ना वो एकदम जैसे बाहर हलवाई बनाते हैं ना उससे भी बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस शक्कर में 1 बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम स्पून से इस तरह से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को पूरी तरह से घुलने के लिए हमें यहाँ पर गैस पर इसे रख देना है। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीनी है वो अभी भी पूरी तरह से पानी के साथ मिली नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा केसर ऐड कर लेंगे और इसी के साथ 4 इलायची भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे।
केसर और इलायची ऐड करने से जो शुगर सिरप है ना वो एकदम फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें 4 इलायची ऐड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब तक चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक हमें इसे पका लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीनी है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी मेल्ट होने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। वैसे तो मिठाई बनाने के लिए जो शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी है वो सिंगल स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी या डबल स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी ऐसे देखी जाती है, पर यहाँ पर हमें वैसे कौन से भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। बस चीनी मेल्ट होने के बाद हमें इस सिरप को 2 मिनट के लिए पका लेना है, फिर गैस को बंद कर लेना है। और इस गरम सिरप में हमने जो बूंदी बनाकर तैयार की है उस बूंदी को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें हमने जो येलो वाली बूंदी बनाकर तैयार की थी ना उस बूंदी को इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने येलो वाली बूंदी तो सिरप में ऐड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑरेंज वाली बूंदी भी हमने जो बना कर रखी थी उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। बूंदियों को सिरप में ऐड करने के बाद अब हम इस तरह से स्पून से इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखिए बूंदियों को गर्म सिरप में ही ऐड करना है। अगर आप भूलकर इन्हें ठंडे सिरप में ऐड करेंगे तो जो बूंदियां है वो बिल्कुल भी सिरप नहीं सोक करेंगी। इस तरह से गरम सिरप में बूंदियों को ऐड करने से जो बूंदी है ना वो एकदम रसीली बनती है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन्हें ढक कर 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, जिससे जो बूंदियां है ना वो अच्छे से सिरप पी लेंगी। तो यहाँ पर बूंदियों को ढक कर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बस इन्हें देखने से ही पता चल रहा है कि बूंदियों ने बहुत ही अच्छे से सिरप को सोक कर लिया है। इसीलिए जो बूंदियां हैं उनकी साइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से बहुत ही बढ़िया तरीके से फूली है। और अब हम इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो भी थोड़ा बहुत सिरप नीचे बचा होगा वो भी बूंदियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्पून से इस तरह से नीचे से बूंदियों को मिक्स करना है, नहीं तो बूंदी टूट सकती है। तो इसीलिए हमें इन्हें धीरे से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एकदम कलरफुल और रसीली मोती की तरह गोल गोल ऐसी बूंदी घर पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस रसीली बूंदी को बप्पा के प्रसाद के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इन्हें देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो बूंदी है वो कितनी रसीली बनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बूंदियों को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इनके ऊपर थोड़े से मगज को स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मगज को इनके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। तो अब हम थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता को भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। मगज और पिस्ता से जो बूंदी है ना वो खाने में और भी टेस्टी लगती है। तो अगर आपके पास है तो इन्हें जरूर ऐड कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर बप्पा के प्रसाद के लिए एकदम रसीली मोतियों की तरह गोल गोल और टेस्टी सी बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। इस बूंदी को देखने से और खाने के बाद इसके टेस्ट से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। ये इतनी टेस्टी और एकदम रसीली बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको बूंदियों को नजदीक से दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी परफेक्ट, बाहर जैसे हलवाई बनाते हैं ना सेम वैसे ही बनी है कि नहीं। तो आप भी इस बार बप्पा के प्रसाद के लिए ये मीठी बूंदी एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये पहली बार में ही एकदम परफेक्ट जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ना सेम इसी तरह से बनकर तैयार होगी। जब मैंने इसे प्रसाद के तौर पर घर पर बांटा था ना तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैंने इसे घर पर बनाया है। ये इतनी बाहर की तरह ही एकदम रसीली और टेस्टी बनी थी। तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये मीठी बूंदी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।